नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, वो भी बिल्कुल बेसिक डिटेल्स। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या जिसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस कहते हैं, यही टेंस की पहली नींव है। ठीक है, अगर ये आपकी मजबूत नहीं हुई तो आप कितनी बार भी टेंसेस की पूरी वीडियो देखिए, हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे सेंटेंसेस बनाते टाइम। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस एकदम क्लियर करने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूं। तो देखिए, वाक्य देखते ही हिंदी से इंग्लिश बना लोगे आसानी से, वो भी बिना गलती किए। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस इन डिटेल्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, टेंस के 3 प्रकार है। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस अतीत काल जो बीता हुआ समय है, फ्यूचर टेंस भविष्य काल जो आने वाला समय है। ठीक है, ये तीनों आप लोगों को पता है। और इन तीनों के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है इंडेफिनाइट, सेकंड कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और फोर्थ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, एक बार बताता हूं, जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं उन्हें भी पता चल जाए। तो ये वाली वीडियो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। हम इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस को एकदम बेसिक से समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए नीचे ध्यान से देखें। देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ या परमानेंट एक्टिविटी, सूरज पूर्व में उगता है। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब आप लोग कहेंगे मैं स्ट्रक्चर तो बता ही नहीं रहा, मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूं, ये समझना है, आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है इसका। सूरज पूर्व में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि ये सच्चाई है। एक परमानेंट एक्टिविटी, मैं भारत में रहता हूं, आई लिव इन इंडिया। ठीक है, तो ये समझना है खाली। वर्तमान में सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। ठीक है, जिसे कर्ता कहते हैं। उसकी आदत मतलब हैबिट, स्वभाव मतलब नेचर, या बार बार रिपीटेडली होने वाली क्रिया को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, हम यूज करते हैं किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल डेली। मैं बार बार एक ही काम करता हूं। क्या करता हूं? मैं रोज स्कूल जाता हूं। देखिए, शेर मांस खाता है, लायन ईट्स मीट। ठीक है, ये क्या है? शेर मांस खाता है, शेर का स्वभाव है, वो मांस ही खाता है, घास नहीं खाता। बकरी घास खाती है, गॉट ईट्स ग्रास। ठीक है, ये उसका नेचुरल स्वभाव है। ठीक है, हमेशा पौधे या पेड़ ऊपर की तरफ उठते हैं, ये उनका स्वभाव है। तो आप लोगों को सिर्फ समझना है। ठीक है, कोई भी स्वाभाविक चीज हो, ठीक है, या डेली रूटीन हो या हैबिट हो, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। नियर फ्यूचर टाइम्स या शेड्यूल्स या फ्यूचर फैक्ट या प्री प्लान्ड हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री कल मुंबई आएंगे। ठीक है, ये गागेगी वाला सेंस आ रहा है, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। ये भी बताऊंगा कैसे। मुंबई जाने वाली ट्रेन शाम 5 बजे आएगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में लेकिन मैं आप लोगों को पहले बता दूं, मैं बिल्कुल बेसिक कवर करने जा रहा हूं। हो सकता है इसका आगे पार्ट बना दूं मैं। देखिए, वाक्यों के अंत में इसकी पहचान होती है। वाक्यों के अंत में ता हूं, ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। ठीक है, और ये मैं बता दूं, ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, ये तो बेसिक फॉर्मूला है कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब आते हैं। ठीक है, ये पहचान होती है। देखिए, फर्स्ट पर्सन, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन मैं हूं। ठीक है, मैं जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन। तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, जैसे मैं अकेला हूं, आई। ठीक है, और ये प्लूरल भी हो सकता है, जैसे कि मेरे साथ कोई और भी हो सकता है बोलने वाला। तो क्या हो जाएगा? वो हम, एक से अधिक हम, तो वो प्लूरल हो जाएगा, उसे वी कहते हैं। ठीक, वी मतलब हम, प्लूरल। फर्स्ट पर्सन प्लूरल है वी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई। और सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन वो होता है जो मेरी बात को सुनेगा। ठीक है, या जो हमारी बात को सुनेगा, वो सेकंड पर्सन है। तो मतलब यू मतलब तुम या तुम लोग। तो यू जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये दोनों का काम करता है, प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। ठीक है, सेकंड पर्सन यू। और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। ही, सी, इट, या कोई नाम हो सकता है। जैसे मैं रामू की बात करूं तो रामू कोई व्यक्ति का नाम है। तो
जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। देखिए सिंगुलर कौन होते हैं, ही, सी, इट, या कोई नाम हो, मतलब कि एक ही नाम हो, ठीक है। माई ब्रदर, माई सिस्टर, इस प्रकार से ये एक वचन। सिस्टर्स नहीं कह रहा मैं, ब्रदर्स नहीं कह रहा मैं, ब्रदर, ब्रदर्स हो गया तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। इसका प्लूरल होता है दे, माई ब्रदर्स, योर ब्रदर्स, हिज सिस्टर्स, हिज सन्स, ठीक है। इस प्रकार से ये प्लूरल होते हैं थर्ड पर्सन। तो अच्छी बात ये है यहाँ पर समझने वाली कि आप लोगों को केवल इस पे ध्यान देना है, ठीक है। ही, सी, इट या कोई नाम, और या माई ब्रदर, माई सिस्टर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, बस प्लूरल नहीं होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये तो है ही सब्जेक्ट, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं ही और सी ही यूज होते हैं। और या किसी का हम नाम लेके बता देते हैं, भाई कल्लू ने ये कर दिया, या किसी का भी नाम हो, ठीक है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हो ही या सी या इट या कोई नाम हो, या माई ब्रदर, योर सिस्टर, इस प्रकार से, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस या आई ई एस लगाते हैं। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को छोड़ के भाग जाते हैं, या कुछ लोग बताना भी नहीं चाहते क्योंकि इनमें वो सोचते हैं कि टाइम बर्बाद होगा। लेकिन नहीं, जो बच्चे एकदम बेसिक से सीख रहे हैं तो उन्हें उनकी नींव बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए एस या ई एस या आई ई एस, ये तीनों लगेंगे जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन से सब्जेक्ट के साथ, ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, या कोई नाम हो, या कोई एक वचन संज्ञा हो, ठीक है, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई ई एस लगाते हैं, और उसके बाद अदर वर्ड्स। देखिए छोटी सी ट्रिक बताता हूं, देखिए ट्रिक भी नहीं है, आप लोगों को समझना है बस। देखिए जिस भी वर्ब में डबल एस या एस एच या सी एच या एक्स या ओ या जेड लास्ट में दिखाई दे, तो आपको जोड़ना है ई एस। जैसे कि देखिए बिल्ली चूहा पकड़ती है, ठीक है, बिल्ली कैच माउस, ठीक है। तो यहाँ कैच क्या है, कैच वर्ब है, तो वर्ब में हमने क्या लगाया, ई एस, क्योंकि बिल्ली क्या है, हम एक बिल्ली की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैट, कैट कैच माउस। अगर यहाँ कैट्स कर देते, मतलब बहुवचन बना देते, प्लूरल बना देते, तो यहाँ कैच हो जाता, ई एस हम नहीं लगाते। लेकिन हम ई एस लगा रहे हैं क्योंकि सिंगुलर की बात कर रहे हैं, एक बिल्ली की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिल्ली चूहा पकड़ती है, कैट कैच माउस। देखिए वह वहां जाती है, सी गोज देयर, सी गोज देयर। देखिए फिर से ई एस लगाया हमने, गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसमें हमने ई एस लगा दिया। क्यों लगा दिया, देखिए यहां पर है ओ, तो हमने यहां लगाया ई एस। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, वर्ब के अंत में डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स, ओ और जेड, ये 6 में से कुछ भी आ जाए वर्ब की लास्ट में, तो आपको ई एस लगाना है। देखिए तो यहाँ पर क्या आया, कैच में सी एच आया, तो हमने क्या लगा दिया, ई एस। यहाँ पर ये रहा सी एच, ठीक है। अब देखिए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट अगर आए और उसके बाद वाई हो, तो हम वाक्य में, तो हम वर्ब में आई ई एस जोड़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल से, मेरा भाई रोज पतंग उड़ाता है, मेरा भाई रोज पतंग उड़ाता है। माई ब्रदर फ्लाइज काइट्स डेली, फ्लाइज क्या है, फ्लाई, ठीक है। फ्लाई में हमने आई ई एस जोड़ दिया, वाई को हटाया, आई एस जोड़ दिया। देखिए ए ई आई ओ यू, ये पांच अक्षर छोड़ के, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर छोड़ के अगर कोई सा भी अक्षर 26 अक्षरों में से कोई सा भी ए से जेड तक 5 अक्षरों को छोड़ के कोई सा भी लेटर आ जाए वाई से पहले जो कि कॉन्सोनेंट होते हैं, तो हम आई ई एस लगाते हैं, ठीक है। वाई को हटा देते हैं और आई ई एस लगाते हैं। तो फ्लाई का फ्लाइज कर दिया हमने, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बच्चा हर रात रोता है, दिस बेबी क्राइज एवरी नाइट, ठीक है। तो क्या है, क्राई का हमने वाई हटाया और आई ई एस जोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि क्राई में क्या आता है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने आई ई एस लगा दिया वाई को हटा के। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए वो पार्क में खेलता है,
ही प्लेज इन द पार्क। अब कहेंगे आप कि वाई तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हमने IES नहीं लगाया, इसे हटा के, ठीक है। तो आप समझिए मैंने किसके साथ बोला, यहाँ पर देखिए वोवल आ रहा है, वोवल मतलब AEIOU, इनमें से अगर कुछ भी आएगा वाई से पहले तो हम IES नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ S लगाएंगे, जैसा कि यहाँ लगाया गया है, ठीक है। मैंने पहले क्या बताया था, देख लीजिए एक बार। मैंने बताया कि कॉन्सोनेंट आएगा, ठीक है। फ्लाई कैसे लिखते हैं, FLY फ्लाई, ठीक है। Y से पहले क्या आता है, L, L क्या है, कॉन्सोनेंट है। और क्राई कैसे लिखते हैं, CRY क्राई, Y से पहले क्या आ रहा है क्राई में, R आ रहा है, तो R क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो हम Y हटा के IES लगाते इस प्रकार से, ठीक है। कॉन्सोनेंट अगर हो Y से पहले, और इसमें क्या आ रहा है Y से पहले, प्ले में A आ रहा है, AEIOU जब आए तो हम केवल S लगाते, तो ही प्लेज इन द पार्क, इतना ही समझना है। जैक कमरे में नाचता है, जैक डांसेस इन द रूम, वो अंग्रेजी बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है। ES कहाँ लगेगा और IES कहाँ लगेगा, आप लोगों को एक बार और क्लियर कर देता हूँ यहीं पर, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। देखिए ये 6 याद कर लेना, SS या CH या XOZ कुछ भी हो तो ES लगाते हैं हम। जैसे कैच में हमने ES लगा दिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी O है तो हमने ES और जोड़ दिया, इतना क्लियर है। और अगर इनमें से कुछ नहीं है, ठीक है, इनमें से कुछ नहीं है, फिर तो हम S लगाएंगे, केवल S लगा देंगे। अगर कॉन्सोनेंट के साथ Y हो तो Y को हटा के IES जोड़ देते हैं, जैसे फ्लाई का फ्लाइज कर दिया, क्राई का क्राइज कर दिया, ठीक है। अगर वोवल है, ठीक है, या कॉन्सोनेंट नहीं है Y से पहले, तो हम केवल S लगा देते हैं, ठीक है। जैसे प्लेज, डांस, स्पीक्स, ठीक है। तो इतना क्लियर है। ये क्या है, जब ये वाले सब्जेक्ट हो वाक्य में तो हम S या ES नहीं लगाते हैं, बल्कि इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। S और ES नहीं लगाते हैं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश, वे पार्क में खेलते हैं, दे प्ले इन द पार्क, उसके दोस्त कमरे में नाचते हैं, हिज फ्रेंड्स डांस इन द रूम। तो देखिए यहां पर अगर हम कर दे हिज फ्रेंड, S हटा दे यहां से, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है। बताऊं क्यों गलत हो जाएगा, हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर डांसेस करना पड़ेगा, हमें S लगाना पड़ेगा, डांस के, तो डांस वाली वर्ब में S लगाना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है, डांस इन द रूम, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल रहेगा, तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES नहीं लगाते हैं, इतना क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य हम बनाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं सबसे पहले, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। वह पार्क में नहीं खेलता है, ही डजंट प्ले इन द पार्क। तो अब डज नॉट लगाए या फिर डजंट लगाए, एक ही बात है, ठीक है। डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डजंट, तो डजंट का ही यूज करें। वह वहां नहीं जाती है, शी डज नॉट गो देयर। अभी मैं आप लोगों को थर्ड पर्सन सिंगुलर दिखा रहा हूं, सिर्फ ये काम नहीं करता है, इट डज नॉट वर्क। जैक घूमने नहीं जाता है, जैक डज नॉट गो फॉर अ वॉक। सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आ रहा है, डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट नेगेटिव में, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे, डू नॉट या डोंट, ठीक है। तो मैं बाजार नहीं जाता हूं, आई डोंट या डू नॉट गो टू मार्केट। तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, यू डोंट स्पीक इंग्लिश या यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। वे पार्क में नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले इन द पार्क या दे डोंट प्ले इन द पार्क, ठीक है। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। डू या डस को हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ठीक है। क्या जैक कमरे में नाचता है, डज जैक डांस इन द रूम। तो सबसे पहले डज, क्योंकि जैक थर्ड पर्सन सिंगुलर है
तो हमने डज का यूज किया सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स इन द रूम। क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश? तो हमने डू का यूज किया सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि यहाँ पर यू है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है यू, ठीक है। ये क्या है? सेकंड पर्सन है, इसलिए हमने डू का यूज किया। डू यू लर्न इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? क्या वो वहां जाती है? डज सी गो देयर? तो सी से पहले हमने डज का यूज किया। क्यों किया? क्योंकि सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हम जानते हैं कि ही, सी, इट या कोई नाम हो या कोई एक वचन संज्ञा हो तो हम उसके साथ डज का यूज करते हैं या डज नॉट का यूज करते हैं नेगेटिव बनाते टाइम, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो क्वेश्चन स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेंटेंस, ये जो स्ट्रक्चर है ये यस नो वाले क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे कि क्या जैक कमरे में नाचता है? हाँ या ना, आप जवाब दे सकते हैं नहीं नाचता, या फिर कह सकते हैं हाँ नाचता है। क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? आप जवाब दे सकते हैं हाँ या ना, किसी में भी जवाब दे सकते हैं। क्या वो वहां जाती है? हाँ या ना, ये बता सकते हो तुम। तो ये हाँ ना वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, अब दो प्रकार से बना सकते हैं, दो स्ट्रक्चर है। डज या डू को पहले लगाएं सब्जेक्ट से और बाकी तो वही है, बस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। और दूसरा डोंट या डजंट का पहले यूज कर ले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। तो ये वाला लेटेस्ट है, ये आजकल चलता है मॉडर्न इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में, और ये किताबों में चलता है ज्यादातर। तो आप लोग ये वाला ज्यादा यूज करें, ठीक है, नीचे वाला। जैसे क्या तुम इस पार्क में नहीं खेलते हो? क्या तुम इस पार्क में नहीं खेलते हो? ये नहीं भी है और सवाल भी है, ठीक है। तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, आप बना सकते हैं, क्योंकि क्या है, सेकंड पर्सन है, तो हम डोंट का यूज कर रहे हैं। डोंट यू प्ले इन दिस पार्क? क्या तुम इस पार्क में नहीं खेलते हो? या आप बना सकते हैं ओल्ड फैशन की तरह, किताबों की तरह, कि डू यू नॉट प्ले इन दिस पार्क? तो ऊपर वाला ज्यादा बेटर है स्पोकन इंग्लिश के लिए, ये याद रखना। और रिटर्न में भी ये अगर आप यूज करेंगे तो भी बेटर ही है। क्या वह इंग्लिश नहीं बोलता? ठीक है, सेंस वही है, बोलता है। कभी कभार ऐसे आप लोगों को लगेगा कि क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता, लेकिन है प्रेजेंट की ही बात, फैक्ट है, ठीक है। डजंट ही स्पीक इंग्लिश? डजंट क्यों लगाया? क्योंकि ही, सी, इट या कोई नाम हो या कोई एक वचन संज्ञा हो तो डज का यूज करते हैं। तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, इसलिए डजंट का यूज कर रहे हैं हम स्टार्टिंग में। डजंट ही स्पीक इंग्लिश? क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता है या फिर बोलता? डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश? इस प्रकार से बना सकते हैं चाहे तो। क्या वह आम नहीं खाती है? डजंट सी ईट मैंगोज? क्या मैं समाचार नहीं देखता हूं? डोंट आई वॉच द न्यूज? तो इस प्रकार से आप लोगों ने आसानी से समझ लिया कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। अब देखिए WH वर्ड, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो ये अब यस नो वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। देखिए पहले WH फैमिली के कुछ वर्ड देता हूं आप लोगों को। देखिए हु मतलब कौन, हुम मतलब किसको या किससे, व्हाट मतलब क्या या कौन सा, हुज मतलब किसका या किनका, विच मतलब कौन सा, वेयर मतलब कहाँ, फॉर प्लेस, व्हेन मतलब कब, टाइम के लिए हम पूछते हैं, ठीक है। वाई मतलब क्यों, रीजन के लिए, कारण के लिए। हाउ मतलब कैसे, हाउ मैनी मतलब कितना, हाउ मच मतलब कितना मात्रा में, ठीक है, हाउ मैनी संख्या में। और हाउ फार कहां तक, हाउ लॉन्ग कब तक, हाउ ऑफन कितनी बार। इस प्रकार से हम यूज करते हैं WH फैमिली के वर्ड स्टार्टिंग में डू डज से पहले। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए जैक कमरे में क्यों नाचता है? Why does Jack dance in the room? Why does Jack dance in the room? तो यहां पर क्या आप जवाब दे सकते हैं यस या नो में, हाँ या ना में? नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने यहाँ कारण पूछ लिया। कारण क्या है नाचने का, तो आप कारण बताएंगे अब, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों की, यस नो में ये जवाब नहीं आएगा। देखिए तुम इंग्लिश कैसे सीखते हो? हाउ डू यू लर्न इंग्लिश? तुम इंग्लिश कैसे सीखते हो? सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लिया हमने हाउ, जिसका मतलब होता है कैसे। उसके बाद डू का यूज किया। डू का यूज क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर सेकंड पर्सन है यू, तो हमने डू का यूज किया इससे पहले। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद इंग्लिश, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट है। अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर
आप लोगों को कहीं पर भी वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। वाई डज, ये डू जो है ना, इसमें पहले ही हमने डज के नाम से ई एस लगा दिया है। ठीक है, डज डज। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने डज पहले ही कर दिया डू को। ठीक है, इसलिए हम अब इस वाली वर्ब की फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। वो वहां कब जाती है? व्हेन डज सी गो देयर। ठीक है, अब आप सोचे कि ये सी है, यहां पर ई एस लगा दूं मैं? नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर आपको कहीं पर भी वर्ब में एस या ई एस नहीं लगानी है। मेन वर्ब में कभी भी एस या ई एस नहीं लगानी है। केवल आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, या पॉजिटिव जिसे कहते हैं, उन सेंटेंसेस में आप लोगों को एस या ई एस लगाना होता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, इनमें किसी में भी आपको एस या ई एस नहीं लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब देखिए, वो तुम्हारे साथ कब से पढ़ता है? सिंस व्हेन डज ही स्टडी विद यू? वह आम क्यों नहीं खाती? वाई डजंट सी ईट मैंगो? तो देखिए, आप लोगों को एक बार और बता दूं, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, उन्हीं में केवल हमें एस या ई एस या आई ई एस लगाना पड़ता है, ही सी इट या किसी सिंगुलर पर्सन के साथ या एक वचन संज्ञा के साथ। ठीक है, एस ई एस या आई ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ये ध्यान रखना। और पॉजिटिव सेंटेंसेस, इसी को पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, इसी को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसी में हमें जरूरत होती है स्ट्रक्चर में कि सब्जेक्ट, उस जब सब्जेक्ट वो भी ही सी इट या कोई नाम या कोई एक वचन संज्ञा हो, तब हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या आई ई एस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू उसकी रिक्वायरमेंट। जैसे कि डबल एस या एस एच या सी एच या एक्स या ओ या जेड है, इन 6 में से कुछ भी है और सब्जेक्ट इनमें से कोई एक है, तो हम ई एस जोड़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हम एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक, अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो भी हम एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं कि इसका सेकंड पार्ट अगर आप लोगों को चाहिए तो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इसमें क्लियर कर दिया है आप लोगों को। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सभी क्लियर कर दिए हैं। यहाँ के WH क्वेश्चन के वर्ड्स की लिस्ट भी आप लोगों को दिखा दी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।